यदि बाह्य पदार्थों विषयों को भोगने की लालसा को रोक दिया तो मन में एक आनंद मीठा मीठा उत्पन्न होता है। कौन सुखी है? आप लोग जो कल्पना करते होंगे वो पद वाले और वो संपत्ति वाले सबके दर्शन होते हैं, अशुभ प्रवाह होता है और पश्चाताप की अग्नि जलते हुए बोलते हैं, इतने बड़े बड़े पद में हैं कि आप जिनकी कल्पना करते हैं कि काश में ऐसा होता, वो हैं वो रास्ता खोज रहे हैं कि जलन कैसे मिटे, धर्म पूर्वक कर्तव्य करते हुए, नाम जप करते हुए जीवन बीते। वो तो किया नहीं तो हाथ क्या लगा? पश्चाताप, क्लेश, अशांति, भारी घर में जलन, भारी हृदय में जलन। अब कहां मिटे, कैसे मिटे? क्योंकि पद है, रुपया है, पैसा है, सब है, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। बड़े सौभाग्यशाली हैं जो ये बात सुन रहे हैं, इसको धारण कर लो। धारण नहीं करोगे कोई उपाय नहीं है। ये अत्यंत आवश्यक है, बिना इसके बात नहीं बननी। अपने को बड़ा सरल मार्ग मिला है प्रियाजू की करुणा का। वही हम बाह्य विषयों में जब तक सुख बुद्धि करेंगे तब तक कोई भी आनंद नहीं मिलेगा, चाहे जिस मार्ग से चलो। वो केवल देह का नाटक चलता रहता है। भगवदानंद लेश अंदर प्रकट नहीं हो सकता बहिर्मुख वृत्ति होने के कारण। तुम ऐसा क्यों नहीं समझते हो कि तुम शरीर नहीं हो? ये शरीर की मांग, ये इंद्रियों की मांग, ये मन की मांग तुम अपनी मान करके अधर्म आचरण, पापाचरण करते चले जा रहे हो। और आचार्य महापुरुष जन कहते, वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्नः तुम मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम। सीधी बात। त्यागाच्छांतिरनंतरम, हमारी को अंदर से बुद्धि कहती है भोगाच्छांतिरनंतरम, ये जो जलन हो रही भोग लूं तो शांत हो जाएंगे। शास्त्र क्या कह रहा है? हमारी इंद्रियां जो बाहर जा रही इनको रोक लो। वाहे निरुद्धे मनसः प्रसन्ना, अखंड प्रसन्नता प्राप्त हो जाएगी। और उसी अखंड प्रसन्नता में मनः प्रसादे परमात्म दर्शनम, उसी प्रसन्नता में भगवत साक्षात्कार होता है। तस्मिन् सुदृष्टे भवबंध नाशो बहिर्निरोधा पदवी विमुक्ते। उसी समय आवागमन चक्र नष्ट हो जाता है जे ही वो परमात्म दर्शन करता है। इसलिए बाह्य विषयों के भोग की चाह को रोक दिया, वही मुक्त पदवी में बैठ गया, वही जीवन मुक्त हो गया। कितना सुंदर स्पष्ट वर्णन है। यदि बाह्य पदार्थों विषयों को भोगने की लालसा को रोक दिया तो मन में एक आनंद मीठा मीठा उत्पन्न होता है। जैसे जैसे भगवत चिंतन अंदर बढ़ता जाता है, आनंद बढ़ता जाता है, उसी आनंद में, उसे आनंद की उद्रेक में परमात्मा का साक्षात्कार होता है। और उस साक्षात्कार होते ही संसार बंधन विध्वंस हो जाता है। अर्थात भोगों से मन को हटा लेना ही जीवन मुक्त अवस्था का अनुभव करना है। पूरा जीवन इसी में लगे, ये खा लें, ये सूंघ लें, ये भोग लें, ये देख लें, ये यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। भोजन पाते समय आप भोजन नहीं पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिए, प्राणों का पोषण हो रहा है। जो मिले रूखा सूखा, राधा राधा राधा, अपने कर्तव्य कर्म को कर रहे हैं। ये मानव जीवन मिला है, इसलिए हमें कोई फल नहीं चाहिए। हमें जीवन मुक्त होना, हमें भगवत प्राप्ति परम फल चाहिए। सुख दुख ये एक क्रम है, आता जाता रहेगा प्रारब्ध की रचना से शरीर में। आप उससे निरपेक्ष रहिए, आप पुरुषार्थ कीजिए भगवत प्राप्ति का। हृदय प्रसन्न होता है भोग रहित वृत्ति से। पूरे समुदाय लगा हुआ है भोग युक्त प्रसन्नता चाहना। कौन सुखी है? आप लोग जो कल्पना करते होंगे वो पद वाले और वो संपत्ति वाले सबके दर्शन होते हैं। अशुभ प्रवाह होता है और पश्चाताप की अग्नि जलते हुए बोलते हैं, इतने बड़े बड़े पद में हैं कि आप जिनकी कल्पना करते हैं कि काश में ऐसा होता,
वो हैं, वो रास्ता खोज रहे हैं कि जलन कैसे मिटे। वो रास्ता एकमात्र श्री भगवान के चरणों का